नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंथेटिक ड्रग्स होता क्या है और यह कैसे दुनिया भर के लोगों के लिए काल बना हुआ है। डिटेल में रिसर्च करेंगे दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मार्च 2024 में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र के वियना में नशीले पदार्थों और ड्रग्स से संबंधित एक आयोग को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं उनको मौत जो हो रहा है वो सबसे बड़ा कारण हो रहा है सिंथेटिक ड्रग्स के कारण या ओपियोइड्स। अब ओपियोइड्स और सिंथेटिक ड्रग्स होता क्या है, संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। एक ड्रग्स होता है जो नेचुरली बनता है, जैसे जो अफीम का पौधा होता है उससे एक लिक्विड निकलता है जिससे उसको सुखा के कुछ बनाते हैं और मेडिकल टर्म पे उसका यूज किया जाता है एनेस्थीसिया बनाने के लिए। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उनको शून्य करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। कुछ फार्मा कंपनियां में कफ सिरप में भी मिलाती हैं थोड़ा सा, क्योंकि मरीज को खांसी उसी आती है तो काफ़ी दर्द होता है, तो इससे आराम आ जाए, उनको नींद आ जाए, इसलिए एनेस्थीसिया को उसमें भी यूज किया जाता है। लेकिन कुछ नशेड़ी लोग इसका कफ सिरप में ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा तो उसको लिक्विड के तौर पे पीने लगे कि अल्कोहल के तौर पे उसको लिया जाए। तो कुछ दवाइयों पे सरकार ने बैन भी लगा दिया, लेकिन मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाएँ अवेलेबल हैं। तो ऐसा ड्रग्स जो नेचुरली नहीं है, जो केमिकलों का कंपोजिशन से लैब में बनाया जाता है, उन्हें सिंथेटिक ड्रग्स या ओपियोइड्स किया जाते हैं। मान लीजिए जैसे हार्ट हुआ, एक हार्ट हमारा नेचुरली काम कर रहा है और एक पेसमेकर जो कि डिजिटली बनाया जाता है और उसे बाहर से भी हैक या कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे ही ओपियम में जो चीज़ पाया जाता है उसको लैब में बनाया जाता है, जैसे कि आजकल टेस्ट ट्यूब बीबी हो गया, आजकल लैब में ही बच्चे तैयार कर दिए जाते हैं, वैसे ही वो भी हो गया। उसे ही सिंथेटिक ड्रग्स किया जाता है जो मानव निर्मित होता है और वह इतना खतरनाक होता है, अगर आप नेचुरल ड्रग्स कोई ले रहा है तो उससे मान लीजिए एक बार को बच भी जाए, लेकिन सिंथेटिक ड्रग्स केमिकल का ऐसा होता है कि कंपोजिशन उसमें अगर थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा हुआ तो वो मानव ब्लड में जब मिलता है तो दिमाग को ऐसा विकृत कर देता है कि इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठता है। उसके लिए अगर लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाता है तो बस वो ड्रग्स। अमेरिका में दोस्तों आपको याद होगी, आपने एक मूवी देखी होगी लूसी में ऐसा ही एक ड्रग्स रहता है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कोई एंजाइम या केमिकल का स्राव होता है, उसको वो निकाल के और उससे ड्रग्स बनाते रहते हैं जो कि इंसान की शक्ति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता था। और वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। अब वो पता नहीं, मतलब रियलिटी से ही चीज़ सिनेमा वाले भी लेते हैं। अभी बहुत सारे ह्यूमन से भी ड्रग्स निकालते हैं, जानवरों से निकालते हैं, जिनका नशे के तौर पे इंसान मतलब इतना विकृत हो गया है कि पैसे अगर ज़रूरी हो गए, हद से ज़्यादा हो गया है तो उसका गलत इस्तेमाल करता है। अब बताइए, अमेरिका में ही एक ऐसा ड्रग्स है जिसे ज़ॉम्बी नाम से जाना जाता है। वह एक ऐसा ड्रग्स है कि अगर कोई इंसान उसे ले लेता है तो वो उसी हालत में कम से कम 20 घंटे तक वैसे ही रहता है जिस हालत में वो लेता है। अगर खड़ा है तो वो 12-20 घंटे तक खड़ा ही रहता है, लेटा है तो लेटा ही है, अगर नग्न अवस्था में है तो नग्न अवस्था में ही रहता है। अमेरिका मतलब समझिए कि खासकर न्यूयॉर्क की सिटी बर्बाद हो गई है। तो पंजाब, हमारे देश इंडिया में भी पंजाब जो है कि उड़ता पंजाब, हमेशा ड्रग्स, वहाँ के नौजवान ड्रग्स के चक्करों में फंसे पड़े हैं। एक रिक ट्रेवल हैं फॉरेंसिक केमिस्ट, उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ओपियोइड्स में एक रिसेप्टर होता है जिसका इस्तेमाल दर्द कम करने या मरीज को बेहोश करने के लिए किया जाता है, मगर इस रिसेप्टर का एक बुरा असर यह है कि किसी व्यक्ति की श्वसन प्रणाली या रेस्पिरेटरी सिस्टम को दबा देता है। अगर इस ओपियोइड को अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो उस व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। अब सिंथेटिक ओपियोइड के गलत इस्तेमाल के मामले सामने आए। 1950 के दशक में दवा बनाने वाली कंपनियों ने ओपियोइड्स के फायदेमंद गुणों की नकल पर आधारित सिंथेटिक ओपियोइड्स बनाना शुरू किया था। अब बाजार में सैकड़ों किस्म के सिंथेटिक ओपियोइड उपलब्ध हैं। फैंटानिल ऐसे ही एक जानी मानी सिंथेटिक ओपियोइड है। रिक ट्रेवल ने कहा कि कई बार किसी मरीज को सर्जरी के पहले बेहोश करने के लिए सिंथेटिक ओपियोइड दी जाती है। उस समय मरीज की सांस बरकरार रखने के लिए उसे ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है।
मॉर्फिन के इस्तेमाल से काफ़ी देर तक मरीज का सिर चकराता रहता है, मगर सिंथेटिक ओपियोइड का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता है। प्रसव के समय दर्द कम करने के लिए सिंथेटिक ओपियोइड का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के मरीजों का दर्द कम करने के लिए सिंथेटिक ओपियोइड का पैच का इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में सिंथेटिक ओपियोइड का इस्तेमाल पेनकिलर या दर्द निवारक दवा के तौर पर किया जाता है, मगर 90 के दशक में इसे के दुरुपयोग के मामले सामने आने लगे। रिक ट्रेवल कहते हैं कि अमेरिका में कुछ डॉक्टरों द्वारा सिंथेटिक ओपियोइड के ओवर प्रिस्क्रिप्शन की वजह से एक समुदाय में बड़ी संख्या में लोगों की इसकी लत लग गई। जब अमेरिकी सरकार ने आवश्यकता से अधिक प्रिस्क्रिप्शन को रोकने के लिए कदम उठाए, तो जिन लोगों को इस दवा की लत लग गई थी, उन्होंने इसके दूसरे विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। इस ओपियोइड ने अमेरिकी ड्रग मार्केट में हीरोइन की जगह ले ली। लोगों ने हीरोइन की जगह फेंटानिल का सेवन शुरू कर दिया। दुनिया के कई देशों में फैल चुकी है समस्या। कई देशों की सरकारों ने अवैध ओपियोइड में इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया, मगर अवैध उत्पादकों में इन पदार्थों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का कॉम्बिनेशन बदलकर नए ओपियोइड बनाना शुरू कर दिया। रिक ट्रेवल कहते हैं कि कई जगहों पर अब नेटाजिन ओपियोइड की बिक्री होती दिखाई दे रही है। नेटाजिन फेंटानिल से भी अधिक तेज ड्रग है। यूके में तो नेटाजिन के ओवरडोज से कई सारी मौतें हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की ड्रग और अपराध के अध्ययन संबंधी संस्था ने एक रिसर्च विभाग के प्रमुख डॉक्टर एंजेलिना कहते हैं कि दुनिया में ड्रग्स और ओपियोइड के दुरुपयोग के बारे में काफ़ी कम जानकारी उपलब्ध है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया भर में ड्रग्स से होने वाली 70% मौतें ओपियोइड के दुरुपयोग से होती हैं। इससे पता चलता है कि दूसरे ड्रग्स के मुकाबले ओपियोइड की समस्या कितनी भयानक है। अमेरिका में इस समस्या का मुख्य कारण फेंटानिल का इस्तेमाल है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में दूसरे सिंथेटिक ओपियोइड की इस वजह से समस्या फैल रही है। डॉक्टर एंजेलिना के अनुसार नशे के लिए सिंथेटिक ओपियोइड का इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है। मिसाल के तौर पर मध्य पूर्व और पश्चिम अफ्रीका के इलाके में नशे के लिए ट्रामाडोल का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ठोस संख्याएं सिर्फ नाइजीरिया के बारे में है, जहां कम से कम 50 लोग नशे के लिए ट्रामाडोल का सेवन करते हैं। यह समस्या घाना, सेनेगल और बेनिन में भी उपलब्ध है। 20 साल पहले जब अफीम की खेती पर रोक लगाई गई, तालिबान ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद कई यूरोपीय देशों में नशे के लिए सिंथेटिक ओपियोइड का इस्तेमाल बढ़ गया था। डॉक्टर एंजेलिना का कहना है कि 2000 में तालिबान द्वारा अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हीरोइन की कमी हो गई थी। पूरे उत्तरी यूरोप के कुछ देश, मिसाल के तौर पर एस्टोनिया में नशे के लिए सिंथेटिक ओपियोइड का इस्तेमाल बढ़ गया था। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि आप जितने कानून लगाएंगे, जितने आप स्ट्रिक्ट नियम लाएंगे, इंसान उससे बच के निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है, और सरकारें चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कोई भी कुछ कर ले, ये ऐसा इतने मतलब हमारे युवाओं के रग रग में ऐसा ये सिस्टम इतनी अंदर तक पहुंच चुका है ड्रग्स का, कि जब तक युवा और पब्लिक खुद जागरूक नहीं होगी और सरकार का सपोर्ट या किसी भी एजेंसी या एनजीओ का सपोर्ट नहीं करेगी, इसको जड़ से नहीं ख़त्म किया जा सकता। तो इसे हमको, आपको, सबको मिलकर करना पड़ता है। अब आए पता करते हैं कि फेंटानिल का उत्पादन कहाँ होता है। सिंथेटिक ओपियोइड के उत्पादन और तस्करी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए बीबीसी ने बात की बेन वेस्टहाफ से, जो एक खोजी पत्रकार और लेखक हैं। उनकी किताब फेंटानिल इंक की काफ़ी चर्चा हुई है। उनके अनुसार अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश अवैध फेंटानिल का उत्पादन चीन में होता है। वो अंडरकवर यानी अपनी असलियत छिपाकर चीन में ऐसी फेंटानिल फैक्ट्रियों में गए जहां फेंटानिल में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का उत्पादन किया जाता है। इन लेबोरेटरी में पहुंचने के लिए उन्होंने अपने आप को एक तस्कर की तरह पेश किया और उन लोगों से कहा कि वो बड़ी मात्रा में फेंटानिल खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं संघाई शहर के पास एक लेबोरेटरी में गया जो बहुत ही छोटी थी। वहाँ 5 लोग काम करते थे, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में फेंटानिल का उत्पादन बनाया जा रहा। मैंने उनसे माल खरीदने की बात की, लेकिन हमारे बीच पैसे का लेन देन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वुहान में एक ऐसी लैब देखी जो शायद फेंटानिल में इस्तेमाल होने वाली रसायनों की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। उस कंपनी में लगभग 700 लोग काम करते थे। उनमें से कई लोग एक होटल में काम करते थे। वहाँ सैकड़ों लोगों की सेल्स टीम थी। अब जानते हैं चीन इसका केंद्र बन गया है। बेन स्टाफ कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि इसका उत्पादन करना सबसे सस्ता है। चीन में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित केमिस्ट और वैज्ञानिक मिल जाते हैं।
चीन में बहुत सारी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं जो वैध दवाइयां बनाती हैं, मगर उनके साथ ऐसी कंपनी है जो वो रसायन और दवाइयां बनाते हैं जो चीन में तो वैध हैं, लेकिन अमेरिका जैसे दूसरों देशों में अवैध हैं। यह रसायन सीधे अमेरिका नहीं पहुंचते, उन्हें पहले मेक्सिको भेजा जाता है। बेन स्टाफ कहते हैं कि यह रसायन इतने तेज और असरदार होते हैं कि 1 किलो रसायन से लाखों गोलियां बनाई जाती हैं। इसके लिए 10-20 किलो रसायन को कंटेनरों में छिपाकर भेजना बहुत आसान होता है। मेक्सिको में ड्रग कार्टेल या तस्करी करने वाले गिरोह अपनी फैक्ट्रियों में इस रसायन का इस्तेमाल करके फेंटानिल की गोलियां बनाते हैं। अब जानते हैं कि चाइना पूरे देश के युवाओं को एकदम लकवा जैसे मार रहा है, जैसे कि किसी को फेंट कर देना एकदम। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो आप उसकी इकोनॉमी या उससे वार करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जनरेशन को ही बर्बाद कर दीजिए, वो देश ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। जो देश जितने ज़्यादा युवा होता है वो उतने शक्तिशाली होता है। और चाइना क्या कर रहा है कि कोरोना भी इसी का एक परिणाम था कि लैब में बनाए गए हुए कुछ कंपोजिशन का मिसफॉल्ट होना, जो कि कोरोना के स्रावित का एक लक्षण था, जिससे कोरोना दुनिया भर में फैला और कितनी महामारी किया। और चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने यही ड्रग्स गलत तरह से उनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करना, जानवरों के साथ तमाम केमिकलों में दुनिया भर के रिसर्च करना जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा, और ये तमाम जितने भी रिसर्च होते हैं ये चाइना पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है, युवाओं के नसों में जहर घोल रहा है। तो इसके लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया के लिए घातक हो चुका है। और आशा करता हूँ दोस्तों बस इतना ही। वैसे तो इसके बारे में जितना लंबा वीडियो बनाया जाए उतना कम है, पूरा दिन लग जाएगा तो भी टॉपिक नहीं ख़त्म होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइजेस थे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना पूरा सिस्टम है नहीं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक